हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुपर वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको ट्यूबुलेशन सर्डियन में आज दोस्तों दूसरी क्लास है। अगर आप पहली क्लास ना देखें हो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। ये जान लीजिए जितना पढ़ा दिया जाएगा उससे बाहर आप एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम दो, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। ये हमारी गारंटी वारंटी नहीं, गारंटी है। ठीक है, देखिए कितना स्टैंडर्ड सवाल है, लाजवाब सवाल है। ठीक है बालक, ये निर्देश है पहला निर्देश मतलब दो निर्देश हो गया था, आज तीसरा है ना। देखिएगा, दी गई तालिका द्वारा एक नगर में एक दूसरे नगर तक 1 केजी कितना 1 किलो 1 केजी पार्सल भेजने का खर्च रुपए में प्रदर्शित किया गया है। किसमें? रुपए में प्रदर्शित किया गया है। पार्सल का खर्च पार्सल के भार और दोनों नगरों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। पार्सल का भार और पार्सल के देखा मन दुई, अगर एक आप दो चीज मान सका था। पहला ही मान सका था, देखा पार्सल भेजने का खर्च रुपए में प्रदर्शित किया गया है। पार्सल का खर्च पार्सल के भार और दोनों नगरों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर एका हम मानबई, एका हम 50 किलोमीटर मानबई, एक रुपया, अगर एक हम 50 किलोमीटर माने चाहे 50 रुपया माने, एक हम मानने लेंगे का दूरी मान लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम कहें आपसे, जैसे कह दिया जाए, देखा कहा है खर्च रुपए में प्रदर्शित किया गया है, और देखा ये भी कहा गया है दी गई तालिका द्वारा एक नगर दूसरे नगर 1 केजी पार्सल भेजने खर्च कितना हो 1 रुपया हो। मतलब खर्च रुपए में प्रदर्शित किया गया है, मतलब 1 केजी पार्सल भेजवा 1 रुपया लगे, 1 रुपये 2 रुपये जो भी लगेगा, हाँ उसमें दिया रहेगा, ऐसी बात ना है ना। लेकिन ये कहा अगर हम कहीं ए और बी के बीच की दूरी तो आप कहा 50 किलोमीटर ना। अगर हम कहें ए और सी की दूरी तो आप कहा 65 किलोमीटर। अगर कहें एक और डी के बीच की दूरी आप कहा 72 किलोमीटर। अगर कहें ए और ई के बीच की दूरी आप कहोगे 48 किलोमीटर। ठीक है, ई कहा दूरी कहा या कहा उनके भार के अनुसार इतना रुपया बा। अगर हम कहीं इनकरे बीच 50 रुपये की दूरी है, मतलब 50 की डिस्टेंस बाटे, तो मतलब इनकरे बीच दूरी बा। अगर हम कहीं इनकरे बीच 65 डिस्टेंस बा, जाहिर बा ए जौन हो सी से काफ़ी दूर होगा। अरे बी से दूर ही होगा, या तो हम किलोमीटर मानी या तो का मान लें, रुपए मान लें। तो सबसे बढ़िया किलोमीटर मानोगे, ज़्यादा सुखी रहोगे। ठीक है बालक, सही है। अब देखिएगा, एक का है हम सीधा सीधा कह सकते हैं ए से बी तक दूरी कितना 50 किलोमीटर, ए से सी तक दूरी 65 किलोमीटर, ए से ई तक दूरी कितना 48 किलोमीटर। और देख लीजिए, अगर हम कहें ए से लेके सी तक दूरी कितना है, तो ए से लेके सी तक दूरी 40 है बालक, समझ में आया। अगर हम कहें डी से लेके ई तक दूरी कितना बा 51 है, समझ में आया। सवाल है ये पहला सवाल रोक दीजिए, पहला सवाल रोक दीजिए। अब दूसरा सवाल पहला लास्ट में बताएं, थोड़ा समझ लो चीजें तब। देखा सवाल है, दी गई तालिका के अनुसार नगर ए से नगर सी तक पार्सल जिसका भार 2.5 केजी है, भेजने का खर्च कितने रुपए होगा। पार्सल 2.5 केजी है, भेजने का खर्च कितना रुपए होगा 162.5 ना। देखिएगा ए से लेके बी तक ए से लेके सी तक भेजना है, ए से लेके सी तक। अब ए से लेके सी तक भेजवा कितना बा 65, चाहे कहा 65 किलोमीटर का, चाहे एक 65 रुपया का ना, सही है। चाहे जैसे जितने रुपए लग रहा है उतने दूरी हो आप, यही बात कहने का तात्पर्य है। जैसे आप 65 रुपये लग रहा है, जाहिर बात में 65 किलोमीटर होगा, कहाँ 1 किलोमीटर के 1 रुपया मान चला। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 65 रुपये लग रहा है और एक कितना केजी भेजे थे आप 2.5, तो बताइए 1 केजी का 1 रुपये बाद 2.5 केजी कितना रुपए हो जाएगा, तो 65 गुड़े कितना 2.5। ठीक है बालक, अब गुड़ा करा दोगे कितना आ जाएगा 162.5। इसको गुड़ा कैसे कराना है बात समझिएगा। देखिएगा, अगर हम कहें कितने 65 का किसमें गुड़ा कराओगे 2.5 के, 65 दूना कितना 130, और फिर 0.5 मतलब 65 का आधा 32.5, तो 130 में 32.5 जोड़ देवो तो 162.5 होगा। तो हे ही जवान बा, चाहे आप किलोमीटर पे ले जाए, चाहे आप रुपए पे ले जाए, रुपए पे ले जाओगे तब बात तक कहो, चाहे किलोमीटर पे ले जाओगे तब बात तक कही है। ठीक है बालक, जितने दूर बा दूरी के हिसाब आपका खर्च है, सही है। अब देखिए 2.5 केजी भेजने का खर्च कितने रुपए होगा। अगर आप ये देखा ए से लेके सी तक भेजे में 65 रुपये खर्च होता, और 1 किलो के 1 रुपये बा, तो 2.5 किलो कितना हो जाए 65 गुड़े 2.5 मतलब 162.5 रुपये आपका क्या होगा बालक खर्च होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट, सही है।
चाहे जिस मतलब आप आधार पर आप इसको लगा सकते हो, यही वाला है थोड़ा, यही समझ, चाहे का रुपए मान ला, चाहे दूरी मानोगे ज़्यादा सुखी रहो, तब ज़्यादा इसे मतलब दिमाग फिट रहेगा। हम कह सकते हैं ए से लेकर सी तक 65 किलोमीटर दूरी बा, एक ना 65 किलोमीटर दूरी बा, 1 किलोमीटर के 1 केजी के भार 1 रुपया हो भाई, 1 केजी के भार 1 रुपया हो तो 2.5 केजी कितना हो जाए, 65 गुणे 2.5 मतलब 162.5। समझ में? यही मतलब ऐसे भी आप सेटिंग कर सकते हो। चलिए, डाउट है? बहुत तगड़ा सवाल है, सही है ना? चलिए, नगर सी से नगर बी तक 1 केजी पार्सल भेजने का खर्च का होगा। अब 1 केजी पार्सल भेजबात 1 केजी के 1 रुपये तुम्हें खर्च हुए। अब 1 केजी के 1 रुपये खर्च हो, 1 किलोमीटर जाब तब 1 रुपये लगे, चाहे जैसे आप सेटिंग करिए, कोनो दिक्कत ना है ना। नगर सी से नगर बी, नगर सी से नगर बी 1 केजी पार्सल भेजने का खर्च कितना रुपया है? 40 रुपये। नगर सी से नगर बी, हाँ, अगर हम कहें चाहे नगर सी से चाहे नगर कहें बी, चाहे नगर बी से कहें नगर सी, बात एक ही हो गया। अरे हम कहें मछली शहर से जौनपुर 50 रुपये किराया है, तो जौनपुर से मछली शहर वो भी तो 50 रुपये होगा, तो वही चीज़ है, तो ये थोड़ा उल्टा कह दिया गया है। तो हमें कहाँ जाना है? बी से सी। बी से सी कितना है? ये 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया, सही है। तो क्या है? यदि नगर सी से बी 1 केजी पार्सल भेजने का खर्च कितना हो जाएगा? 40 गुणते कितना, 1 बराबर कितने के? 40 रुपए के। सही है? हाँ, अरे भैया क्या पूछ रहे हो? खुल पूछो, क्या दिक्कत है, पूछो। हाँ हाँ, साबत से ऐसे तबैत कहा था, तबैत यही समझाए है। अगर हम कहें सी से आपको बी के जाना है, और यहाँ नहीं दिया गया है ना, अब अगर हम कहें सी से बी तक 50 रुपये किराया है, तो ननका बी से सी तक तो वहाँ भी तो 50 रुपये किराया होगा। मछली शहर से जौनपुर 50 रुपये किराया, जौनपुर से मछली शहर आओगे कितना? 50 रुपया होगा। हम कहें मछली शहर से जौनपुर 30 किलोमीटर है, तो जौनपुर से मछली शहर 30 ही 32 हो जाएगा। हाँ, अदला बदली चाहे जो करे ना, तो हमें थोड़ा घुमाए उल्टा कर दें, हम इसको सीधा लिख के तो यह बी से सी तक पहुंच गए 40 किलोमीटर। का दिक्कत है? सहमत हो? हाँ, इस दरबार में कोई खाली नहीं जाएगा, सही है? डाउट जो है क्लियर होना चाहिए। हाँ है, उनके कोरोम कैसे लेटा है? का दिक्कत है? खत्म है। हाथ उठाओ उनके ऊपर लेटा जी, उन्होंने लड़का है, खत्म है ने उनके कोरम लेटा जाते हैं। बेवकूफ कहीं के आए हैं तैयारी कर रही, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब बताइए, बोलो इसको, खत्म है, बताई पहिए, बताई नहीं है? हाँ, सी 72। यदि 1 केजी पार्सल को नगर ए से नगर डी तक भेजना हो तो कुल कितने रुपए का खर्च होगा, जबकि पार्सल सी होते हुए जाएगा? हाँ बोलो, जबकि नगर सी होते हुए जाएगा। बोलो बालक, क्या दिक्कत है? अरे पहले हम ए से आएंगे कहाँ? सी पर, तो कितना आए? 65 रुपये किराया दें या 65 किलोमीटर आए, बात कही ना, 65 रुपया। और उसके बाद जब हम सी पे पहुंच गए भैया, हम सी पे पहुंच गए तो फिर आएंगे सी से कहाँ जाएंगे? डी पर। कितना देंगे? 35 कितना आ गया? 100। और 1 केजी के 1 रुपया हो, तो 100 गुणे 1 कितना बालक? 100 रुपये। कहाँ है 100? समझ में आया? अरे जैसे हम कह दें आपको जौनपुर जाना है बराई पार होते हुए, क्या करोगे? बोलो, जौनपुर ऐसे सीधे जाओ 30 किलोमीटर, बराई पार जाओगे, जो किराया होगा वो दोगे, फिर बराई पार से जो जौनपुर किराया वो दोगे, तो दोनों मिला किराया कितना हो जाएगा? 100 रुपये। समझ में आया? डाउट है क्या किसी को? कोई नहीं दरबार से खाली जाने पाएगा। हो गया? छापो छापो, तुरंत तत्काल छापो। हैंड राइटिंग मत बैठाया करो, छाप लिया करो। हैंड राइटिंग का म्यूजियम में थोड़ी रखना है।
चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। अरे आप लोग नए बालक हो ना, इतना एकदम लगा तो अरे का हवाई, अरे थोड़ा आप लोग ना ये प्रैक्टिस हो जाएगा और तैयारी हो जाएगा। कहवा अरे ही लप्पू सा सवाल हटाओ, सही कह रहे हैं। अभी आप लोग पनप रहे हो गया। अब इसको लगाइए, ई जमान देखा ई क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन 100 आंसर आया है ना, और ये इससे रिलेटेड है वो वाले से। देखा यदि पार्सल नगर ए से नगर डी तक सीधे भेजा जाता तो कितने रुपए धनराशि की बचत होती। नगर ए से डी तक सीधे भेजते तो कितना खर्च आता, 72 रुपये खर्च आता। हाँ, और आप दिए खर्च कितने किए थे, 100, तो कितने की बचत होता, 28 के। तो बचत कितने की बचत होता, 28 परसेंटेज पूछा है ना, 28 बटा कितना 100 गुणे कितना 100 कैंसिल हो गया। या तो कह सकते हो 100 जितने की बचत उतने परसेंटेज की बचत। बोलो, ये पिछला वाले से रिलेटेड था। डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। छापो तत्काल। ऑनलाइन वाले बालक कमेंट करते चले आंसर तुरंत तत्काल, सोए ना। हाँ, कृपया कॉपी पेन उठा के देखें, तकिया लगा के मैथवा मत देखिए, ठीक है। हाँ, क्या बात कर, सीधा ना सामने नहीं आते ना। चलिए, हाँ सामने आएंगे तो लिखोगे कैसे आप। है देखा, दी गई तालिका के अनुसार नगर ए से समीपतम कौन सा नगर है। हाँ, दी गई तालिका के अनुसार नगर ए के समीप कौन सा नगर है, मतलब ए के करीब कौन सा नगर है, बोलो। बी। भावना मत जा, तभी तो आप लोग गलत करते हो। हे बगले हैं, अरे एंकर किराया कहा या दूरी कहा, 50 रुपये किराया का या 50 किलोमीटर कहिए। इनका 65 किलोमीटर कहिए, 65 रुपया कहिए। इनका 72 रुपये कहिए या 72 किलोमीटर कहिए। हैं 48 किलोमीटर के बा ई भावना अब जात है नहीं बगले हैं। समझ में आया? अरे कोई बुरा ना माने, सबको रख दिया जाए। सही है ना। और ऑप्शन भी आप सब सोचा बगले नहीं हुए, खत्म है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ा जाए। लगता है ये हो गया यार, ये समाप्त हो गया ना। एक क्वेश्चन छूटा था, अब ना अब पहला वाला क्वेश्चन समझाएंगे तब समझ में आएगा, यही तो बात है। अब एक हम अगर पहले समझाते ना तब आप ना समझ पाते, अब समझाएंगे तत्काल समझ जाओगे। अगर हम कहें ए और बी के बीच की दूरी तुरंत ही कहा 50 किलोमीटर, अगर हम कहें बी और सी के बीच की दूरी तो आप तुरंत ही कहोगे बी और सी के बीच की दूरी कितना हो जाए, ई 50 फैन, ई कितना है बालक 40 पे, कितना अंतर है बोलो 10 का। अब अगर हम कहें सी और डी के बीच की दूरी, सी कितना है 40 पे, ए कितना है 35 पे, दोनों डिफरेंट कितना है 5 का। तो काप कहा गया है दी गई तालिका के अनुसार किन दो नगरों के बीच की दूरी न्यूनतम है, नहीं 5 किलोमीटर फैन के सी और डी के डिफरेंट कितना 5 किलोमीटर का है या 5 रुपया किराया का। ठीक है, तो कहाँ है सी और डी, दो ही ऑप्शन का है, एक वाला गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, दो ही ऑप्शन हो गया था, या तो दोनों सही करा। हाँ नहीं बुरा मान जाएगा एग्जाम में। अरे टाइपर महोदय टाइप किए हैं, गलती किए हैं, एग्जामिनर गलती कर देते हैं, है नहीं, जो कि अच्छा उनको इतना काहे जल्दीबाजी रहता है। मान लीजिए हमको कल पढ़ाना है, फटाफट टाइप करो, बच्चों को बताना है, तुम तो 12 साल में एक पेपर लेते हो, तुम काहे परेशान हो। 12 साल में एक पेपर लेते हो, काहे इतना जल्दी करते हो, आराम से बनाओ। पता है ये पंचवर्षीय पुलिस हुआ, अगले पंचवर्षीय लेना है, 5 साल बनाओ एक क्वेश्चन एक पेपर, और बनाओ कितना सेट बनाना है, 100 सेट, 5 साल बनाओ, बोल दो सबको 5 साल में हम वैकेंसी देंगे, बना दीजिए 50-60 सेट। हाँ चलिए
देखिए हाँ, निर्देश 4 सरणी विभिन्न प्रकार के कार्यों को उत्पादन को दर्शाता है, किसमें? हजार में। ये ऊपर वाला ईयर है और नीचे वाला ई का कार एबीसी है। अगर हम कही कितना 2014 में कार ए का उत्पादन कितना 64,000, बी में 48,000। समझ में आया? हाँ, छापो, मात्र 15 सेकंड में छापना है। अब निर्देश थोड़ा समझा दिया जाए। एक का है ना, सरणी विभिन्न प्रकार के कार्यों के उत्पादन को दर्शाता है, किसमें? हजार में। ठीक है बालक, अगर हम कह दें 2015 में कंपनी ये कितना 56,000 कार उत्पादन करे हुए बालक, क्योंकि ये सब किसमें है? हजार में है। अब सवाल पा जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, वर्ष दो, देखिए यहाँ करेक्शन है, वर्ष 2015 है, एक ओक नहीं है। वर्ष 2015 में सी प्रकार तथा 2018 में ई प्रकार के कारों की कुल उत्पादन और वर्ष 2014 में वर्ष 2014 और 2017 में कारों के कुल उत्पादन का कितना % है, ये कहने का तात्पर्य है। अब बात समझिएगा बालक, अगर हम कहें 2015 में सी प्रकार, 2015 ये है और सी प्रकार कितना है? 42। 2015 में सी प्रकार कितना है बालक? 42 है। और 2018 में ई प्रकार कितना है? 60। और टोटल कितना हो गया? 102 हो गया। अब आगे कहा गया है 2014 और 2017 में कारों के कुल उत्पादन। अब 2014 कारों का कुल उत्पादन और 2017 के कारों का कुल उत्पादन जोड़ लीजिए, सही है। अब इसको जोड़ोगे 8 4 12 3 15 5 20 0 हासिल लगा 2 6 4 10 3 13 2 15 4 19 1 2 21 210। अब इसको जोड़िए 2017 कहा गया है, हाँ 4 3 7 7 14 14 5 19 1 20। ठीक है, हासिल लगा 2 6 6 12 5 17 5 22 6 28 2 30 कितना? 300। अब जोड़ दोगे 500 कितना आ जाएगा? 510 आएगा। अब कितना परसेंटेज? 102 बटा कितना? 510 गुड़े कितना? 100। परसेंटेज में चेंज करना है ना, 0 0 से निपटा। 51 दूना 10 दूना 20%। ठीक है, डाउट है का? सही है। चलिए देखिएगा दूसरा सवाल, देखिए वर्ष 2015 देखिएगा, हो गया ना। अगर जैसे ना अगर तुझे लिखत हो उतहार सब गलती बा, इतना देरी कन्फ्यूज रहे कुल भाई, अब ना लिखा तो उसमें आप गलती है ना। ऐसे सवाल उतार ला, बस ये उतारे बने यार, उसमें आप गलती है, सही कहने नहीं। अब जब हम ये उठा करे तो सवाल ये फट उतार लिया करो। अब ना ही थे जब हम समझा दें तब उतारम कितना लगे? बहुत लगे, 1 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट। अब बोलो सही कह रहे नहीं सवाल उतारने में। चलिए देखिएगा, वर्ष 2015 से 2017 के दौरान, अब देख लीजिए पहले सवाल लग जाए तब उतार लीजिएगा। वर्ष 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार के कारों की कुल उत्पादन और वर्ष 2014, 15, 16 और 18 के दौरान ई प्रकार के कारों की कुल उत्पादन से कितना % कम है। ठीक है, डी वाला। और किसको किसको उठाना है? 2015 और 2017, 2015 2017 और डी वाला 2015 45 और 2017 कितना? 55। सही है बालक, यही है ना। 2015 2017 डी प्रकार के तो कितना? 45 और प्लस कितना? 55 तो कितना? 100। अब आगे कहा गया है ई प्रकार में, ई प्रकार में किसको किसको उठाना है? 14, 15, 16 और 18। सिर्फ किसको छोड़ना है? 17 छोड़ना है। तो आप कहोगे ई प्रकार में कौन कौन आएंगे बालक? कह सकते हो 40 और 48, 52, 60। अब का है इसमें जोड़े में बहुत का लगेगा? अरे 52 और 48 100 और है 60 है 40 100 कितना? 200। अब का पूछा गया है? ई प्रकार के कारों
कि कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। बालक कितना कम है, 100 कम है। तो बालक कमी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा किससे, 200 से, गुणे कितना 100 ना, 2 से कटिया, भाग दे दोगे कितना आएगा 50%। 50% कम है। दो 2015 से 2017 से ना, 2015 से 2017, सॉरी हाँ, 2015 से 2017 के डी प्रकार के। अब डी प्रकार कहाँ है बालक, देखिएगा आपका डी प्रकार यहाँ पे है। हाँ, डी प्रकार यहाँ पे है। 2015 से 2017 तक उठाना है तो उठाओगे किसको, 45, 40 और 55 को। तो उठाओगे 45 और उसके बाद कितना 40 और कितना 55 बराबर कितने के, 140 के। अब ई प्रकार आइए, ई प्रकार कहाँ से कहाँ उठाओगे, 2014, 15, 16 और 18, ठीक है। ई प्रकार उठाओगे 2014, 2015, 2016, 2018, मतलब कितना 40, 48, 52, 60 बराबर कितने के, 200 के। बालक कितना कम है, 60 कम है। तो कमी परसेंटेज बराबर 60 और किससे कम है बालक, 200 से, और इंटू कितना 100। 2 से कट गया, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। सही है। चलिए डाउट नहीं होना चाहिए। छापो छापो। ऑनलाइन वालों बालक को जो एकदम ऑफलाइन वाली क्लास मजा मिलता रहेगा, ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ें और सब लोग आगे बढ़ें। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो, किसमें, अरे हम ना दिखा थे, अरे आपको ये नोट करने के लिए साइड होते हैं। चलिए हो गया, चलिए हो गया बालक। चलिए अब क्या करना है, अब बात समझिए तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिएगा एक तो थोड़ा ही फिगर बनाई पाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि डी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो तब 2015 में कार उत्पादन को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। सवाल नोट कर लीजिए, सवाल तब लगवा दें हम, ठीक है। यदि डी प्रकार के कारों के उत्पादन के आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तब 2015 में कारों का उत्पादन को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। हो गया, यही सवालिया हम अगले सवाल पे ले जाकर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पाई चार्ट हमें मतलब दिखता रहेगा, जो था है मतलब हवाई टेबुलेशन दिखता रहेगा हमें। बस याद कर लेना है, डी प्रकार है और 2015 है। अब किसमें बताना है, केंद्रीय कोड में बताना है। और ऑप्शन तो दिख रहा है 60, 81, 90 और नानाप दीज। देखिएगा अब नेक्स्ट प्ले जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा
अब इस सवाल छोड़ दीजिए, इससे नहीं मतलब पिछला वाला सवाल हमसे सिर्फ इतना बात हुई थी 2015 और डी प्रकार के। अब डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, ये डी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन है। अब एक कहानी ये है, हम चाहें तो इसको ऐसे फिट कराएं, हाँ ऐसे हम फिट कराएं ऐसे करके, जिसके पास टाइम रहेगा उनकी हम पहले बात करें, जो बहुत आराम से बैठे रहे तो वो कैसे लगाएंगे। अब डी प्रकार वाली बात हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना कैसे डी प्रकार वाली, तो हम कहेंगे यहाँ 25 है और कितना 2014 में, सही है। फिर कितना है 45 है, ये कितना है 2015 में, फिर कितना है 40 है 2016 है, फिर 55 है 2017, फिर 35 है 2018। सही है बालक। अब कहा गया है एकक केंद्रीय कोण हमने फिट करा दिया। अब पूरा इसका योग कितना होगा, कितना इसका योग कितना होगा 200। इसका पूरा योग करोगे बालक कितना आएगा 200 आएगा, है देखिएगा 200। और इसमें क्या बताना है 2015 का, 2015 कहाँ है बालक, यहाँ 45 है, 200 बटा कितना 45, और किसमें चेंज करना है डिग्री में। अगर परसेंटेज चेंज करना होता तो हम किससे गुणा कराते 100 से, लेकिन डिग्री में चेंज करना तो किससे गुणा कराएंगे 360 से। कितना 360, दो एक जीरो से कैंसिल हो गया, 5 9 45, 5 चौका 20, 9 4 का 9 4, 4 9 36, 9 9 81 डिग्री आएगा। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, ये जिनके पास टाइम है वो उनके लिए हम बताए हैं, आपके पास समय कहाँ है, आपको लगाना कैसे है डायरेक्ट, ये नहीं नोट करना है यार, ऐसे लगाओगे ये सब पूरा पासआउट काल वाला मेथड है। हमें क्या कहा गया है डी प्रकार है, ये डी है, पूरा जोड़ लीजिए कितना आएगा 200, और 2015 की बात हो तो कितना है 45, कितना 45, डिग्री में चेंज करना है 360। समझ में आया है, 0 0 से कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 9 45, 5 चौका 20, 4 का 9 4, 4 9 36, 9 9 81 डिग्री। डाउट है बालक 9 9 81 डिग्री, किसी डाउट है बोलो। अब अगर ऐसे सवाल पूछेंगे और केंद्रीय कोण में अगर बैठाने के लिए ऐसे बोलेगा तो आप लोग लगा लोगे, सही है ना। वही सर्कलवा कहाँ है बैठा देना है, और बैठाना कहाँ है, कहाँ बैठाओगे, ऐसे डायरेक्ट लगाओगे ना। अब आप लोग क्या करना है, ऐसे काउंट कर लेना है ना डी वाला ना, इसको ऐसे जोड़ के बोलो। किसी कोई डाउट, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट, कौन, अच्छा हाँ ये भी लगाना है ना, इसके पहले वाला ये था, ठीक 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 ठीक, ये हो गया ना। अब इसको लगाइए, अब इसको लगाइए। कहा गया है 2015 में, किसमें बालक कहा गया है 2015, देखिएगा 2015 में टाइप ए कार तथा 2014 में टाइप बी कार के कुल उत्पादन की, 2017 में टाइप सी कार, 2018 में टाइप ई कार के कुल उत्पादन से अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। बोलो लगाइए। लगाइए लगाइए, आठ नौ, बहुत सही, शायद सही बता रहे हो। कहा देखिएगा 2015 टाइप ए 2014 टाइप बी कारों के कुल उत्पादन, 2015 में टाइप ए, 2015 में, और टाइप ए कितना है बालक 56, कितना है 56 प्लस, और 2014 में टाइप बी, 2014 में और टाइप बी कितना है 48 प्लस कितना 48। इस बात से सहमत हो आप लोग, सहमत हो इस बात से। और आगे कहा गया है
और आगे कहा गया कुल उत्पादन 2017 में टाइप सी, 2017 में टाइप सी कितना है 57, कितना है 57, और प्लस 2018 में टाइप ई, 2018 में टाइप ई कितना है 60। अब जोड़ दोगे है कितना 104 अनुपात 117, कटेगा किससे 13 से, 13 अट्ठे 13 नवैया 8 संबंधे 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट है बालक? सही है, बोलो। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है बालक। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।